भारत में आज सच बोलना कितना मुश्किल हो गया है और उसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है, आपको अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अगर आप बीजेपी से भी हैं तब भी आप सच नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप सच बोलेंगे तो आपको निशाना बना दिया जाएगा और आपके ऊपर हमले होने शुरू हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये समाज में आज जो हो रहा है वो बयान कर रहा हूं। खासकर सोशल मीडिया पर अगर आप सच है और कुछ भी मुसलमानों के समर्थन में लिखते हैं या उनकी तारीफ करते हैं, तब तो आप समझ लिए इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। एक मामला हुआ है जहां पर बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट की पत्नी को टारगेट किया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम स्टोर से दवाई ली थी। तो आप समझ रहे हैं कि जो नफरत है वो कहां तक पहुंच चुकी है। बीजेपी की स्टेट प्रेसिडेंट की जो वाइफ है उन तक को टारगेट कर दिया गया है और आप बात करते हैं कि दोनों तरफ कट्टरता है। समझिए, देखिए पूरा मामला कहां का था ये समझ लीजिए और किस तरीके से स्टेट प्रेसिडेंट की वाइफ को टारगेट किया गया है वो भी सुन लीजिए। दरअसल मध्य प्रदेश के जो स्टेट प्रेसिडेंट है विष्णुदत्त शर्मा, उनकी वाइफ को रात को अचानक दवाई की जरूरत पड़ती है और वो आसपास के तमाम मेडिकल स्टोर देखती है, सब बंद मिलते हैं। तब वो अपने ड्राइवर से कहती है कि कहीं और चलिए जहां पर एक मेडिकल स्टोर खुला मिलता है। रात के 11:30 बज रहे हैं। वो खुद लिखती है, वो भी पढ़ के बताऊंगा, मैं नहीं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं कि किस तरीके से उनको फिर टारगेट किया गया। तो वो आगे लिखती है, वहां से दवाई लेती है और दवाई लेते हुए जो मेडिकल स्टोर पे होता है बंदा, वो कहता है कि दीदी आप ये दवाई लीजिएगा तो कम मात्रा में लीजिए, इससे आपको अच्छी नींद आ जाएगी। ये एक्सपीरियंस उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, ट्वीट कर दिया। फिर क्या था, बीजेपी के बड़े बड़े नेता तजिंदर बंगा जैसे लोग उनको ट्रोल करने लगे और उनको फिर आखिरी में वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा। ये देखिए, मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट करके ये बताया है, बीजेपी एमपी स्टेट प्रेसिडेंट विष्णुदत्त शर्मा's wife had to delete a tweet praising a Muslim chemist after he was trolled by several Rwanda troll including Tajinder Bagga. She had to later apologize for hurting their opinion. In New India, BJP supporter can't even praise a Muslim. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आते हैं उनके ट्वीट पे, जो स्टेट प्रेसिडेंट की वाइफ है डॉक्टर श्रुति मिश्रा ने लिखा है, आई नीड अ मेडिसिन यस्टरडे नाइट, ऑल शॉप्स वर क्लोज, ओनली अ मुस्लिम मेडिसिन शॉप वाज ओपन एट 11:30 PM. ड्राइवर एंड मी वेंट टू द शॉप, ब्रॉट द मेडिसिन एंड शी सेड, दीदी ये वाली मेडिसिन से नींद आती है, कम ड्रॉप दीजिएगा, हाउ केयरिंग, एंड ही वाज मुस्लिम। बस इतना इन्होंने ट्वीट किया था, जिसका मैं आपको हिंदी अनुवाद बता देता हूं। कल रात मुझे दवाई की जरूरत थी और सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, मेडिकल स्टोर, लेकिन एक मेडिकल स्टोर खुला था जो मुस्लिम का था। 11:30 बज रहे थे, मैं और ड्राइवर उसके पास गए और हमने वहां से दवाई ली और उस मेडिकल पे जो लड़का बैठा था उसने दवाई देते हुए कहा, दीदी ये वाली दवाई लीजिए, इससे ज्यादा नींद आती है, कम मात्रा में लीजिएगा। और उन्होंने आगे लिखा कि मतलब कितना केयरिंग था वो बंदा, और वो मुसलमान था। बस इतना ही इन्होंने ट्वीट किया था। फिर क्या था, बीजेपी नेताओं के तन बदन में आग लग गई और उन्होंने इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया, जबकि ये खुद एक प्रदेश के अध्यक्ष की वाइफ है, पत्नी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, तजिंदर बग्गा ने ट्रोल करते हुए लिखा है, केमिस्टिज्म हैज रिलीजन बट टेररिज्म नो रिलीजन। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, इन्होंने तंज मारा है और इनको टारगेट किया है। इसके बाद श्रुति मिश्रा ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है, deleted the last tweet as it was creating unnecessary chores. It's difficult to share thought on a topic of religion fight. Was not aimed to hurt anyone's opinion. Let karma do the rest. जय महाकाल। तो इस तरीके से इनको लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इन्होंने जरा सी तारीफ क्या कर दी, जो हकीकत थी, जो इनका एक्सपीरियंस था, वो इन्होंने शेयर क्या कर दिया, इनको भी टारगेट कर दिया गया। देखिए, दैनिक भास्कर ने भी खबर छापी है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी ट्रोल हुई तो बयान हटाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की पत्नी डॉक्टर श्रुति मिश्रा रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पर देर रात तक ट्रोल होती रही। बाद में उन्होंने ये बयान हटा लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, मुझे कल रात एक दवा की जरूरत थी, रात 11:30 बजे सभी दुकानें बंद थी, सिर्फ एक मुस्लिम की मेडिकल दुकान खुली थी। ड्राइवर और मैं उस दुकान पर पहुंचे और दवा खरीदी। दुकानदार बोला, दीदी ये वाली मेडिसिन से नींद आती है, कम लीजिएगा। वे मुस्लिम कितना केयरिंग था। इस पर बड़ी संख्या में फॉलोवर ने आपत्तिजनक कमेंट किए, तो उन्होंने इसे हटाने के साथ ही लिखा, यह अनावश्यक अराजकता पैदा कर रहा था। धार्मिक लड़ाई के विषय पर
विचार शेयर करना मुश्किल है, किसी के विचार को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी ने भी गलती से अपना एक्सपीरियंस भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया और गलती से भी उसमें कोई मुसलमान हुआ तो फिर समझ लीजिए उसकी आफत आ जाएगी, चाहे वो बीजेपी अध्यक्ष की पत्नी ही क्यों ना हो। तो ऐसा माहौल बना दिया है जिसका नतीजा आज सब भुगत रहे हैं। राहत इंदौरी ने एक शेर कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर के इज्जत में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। धीरे धीरे करके एक एक करके जो इन लोगों ने मॉब को बना दिया है, वो मॉब सोशल मीडिया पर ऑन ग्राउंड किसी की भी लिंचिंग कर देता है, किसी भी सोशल मीडिया पर किसी को भी रेप थ्रेट कर देता है, तो उसका शिकार अब ये खुद लोग भी होने लगे हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज माहौल कहां हो गया है और कैसे आज खुद बीजेपी के नेता और बीजेपी के घर वाले ही खुद महफूज नहीं है। तो ये खबर थी कि किस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी को टारगेट किया गया और उनको मजबूरन अपनी बात को वापस लेना पड़ा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।